वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे हम। 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, इक्वेशंस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे मेट्रिसेस है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि इक्वेशंस तो ऐसे होती है लाइक x + 7 = y 7 लाइक दिस, बट यहाँ पे मेट्रिसेस की इक्वेशन है, तो ये वो इक्वेशन है जिसमें मेट्रिसेस है। और एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में फर्क होता है। अगर आप 12th क्लास में अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एन इक्वेशन तो आप क्या कहेंगे और व्हाट इज एन एक्सप्रेशन तो आप क्या कहेंगे। देखिए, एक्सप्रेशन होता है जब कुछ हमने टर्म्स ले ली, उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उनमें कुछ भी हमने ऑपरेट करके लिख दिया, दैट इज एन एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम उसको किसी और एक्सप्रेशन के साथ बीच में इक्वालिटी का साइन लगा के रखते हैं ना, तब बनती है इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे तीनों पार्ट्स में बीच में इक्वालिटी लगी हुई है ना, इसीलिए हम इनको इक्वेशंस बोल रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर हमें x, y और z इनकी वैल्यूज निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन जगह पे x, y, z लिखा हुआ है, ये वैल्यूज अननोन है, हमें इन्हें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। जब हम मैट्रिसेस में इक्वालिटी की बात करते हैं, लाइक यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कब होती है? दो मैट्रिसेस, जो आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा, मैंने समझाया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका साइज और उनका नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल हो और सारी ही एंट्रीज इक्वल हो। साइज यानी कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x2, दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम है यानी कि ऑर्डर सेम है, और इनकी जो एंट्रीज है रिस्पेक्टिव एंट्रीज, यानी कि इसकी अगर पहली एंट्री उठा रहे हो तो इसकी भी पहली एंट्री उठानी है। इस तरीके से अगर सारी एंट्रीज इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो यहाँ पर क्विकली करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब पहली एंट्री पहले के बराबर होनी चाहिए। ऑर्डर आप सबसे पहले चेक करेंगे, ऑर्डर इक्वल है, उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, तो सिंपली देख लो, बस लिख देंगे 4 = y, कॉमा 3 किसके बराबर होगा? z के बराबर, क्योंकि ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसके साथ है कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे ये वाला किसके साथ होगा? ये 5 और 5 बराबर है ना, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो x है, दूसरे पेन से करते हो ताकि आप ठीक से देख पाए, ये जो x है ये इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये जो 4 है ये इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसे ही सारी मैट्रिसेस में दोनों बाकी जो पार्ट्स है उनमें भी ऐसे ही करना है। 3 किसके बराबर हो गया? इस z के। ऐसे ही कॉमा डाल के आप लिखते जाएंगे, x किसके बराबर हो गया? 1 के, और 5 किसके बराबर है? 5 के, वो तो हमें पता ही है कि बराबर है, दे रखा है, नीड नॉट राइट दैट, उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे में हमें फाइंड करना है x, y और z। तो y कितना आ गया? 4, z कितना आ गया? 3, और x कितना आ गया? 1। हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी, हम कर चुके हैं। सो हम लिख देते हैं, सो द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z आर, क्या क्या वैल्यूज आई है? पहले देखो यहाँ पे x, y, z जिस ऑर्डर में लिखा उसी में आंसर लिखना है। x की जगह पे 1 है, y हमें 4 मिला है, और z कितना मिला है? 3 एंड 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से बाकी जो दो पार्ट्स है वो भी होंगे। मैं एक पार्ट कर देती हूँ, एक पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। मैट्रिसेस यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्डर देखो, सबसे पहले 2x2 2x2 बराबर है, साइज सेम है। अब देखो पहली एंट्री इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि कितनी हो गई? ये A11 है ये, तो इसकी जो A11 है ना, वो इसकी A11 के बराबर होनी चाहिए। इसकी A21 है, वो इसकी A21 के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी दो में भी होगा। तो A11 यहाँ पर थी x + y, डायरेक्टली लिख दो x + y किसके बराबर है? इधर वाले की 6, पहली कॉलम पहली रो की एंट्री है 6, उसके बराबर हो गई, क्योंकि सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ये 2 के बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग एंड इट इज ऑल्सो नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है इसकी। तीसरा 5 + z इस 5 के बराबर है,
अगर 5 प्लस जेड 5 के बराबर होता है तो जेड कितना आता है? 0 आता है। 5 में कुछ भी जोड़ोगे तो 5 कब आएगा? 0 जोड़ने पर 5 आ गया। ये हमने लिख लिया। लास्ट ये बचा दिस x इंटू वाई। एक्स वाई लिखो या एक्स इंटू वाई लिखो, एक ही बात है, 8 के बराबर है। अब यहां से आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखो यहां से तो डायरेक्टली हमें मिल गया कि z कितना आ गया? 0 आ गया। इसको तो छोड़ दो यहीं पे, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो ये वाला जो है पार्ट कि x प्लस वाई 6 के बराबर है और यहाँ से मिला x इंटू वाई 8 के बराबर है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। दो नंबर जब उनका सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना होता है। देखिए कैसे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो या फिर आप एलिमिनेशन जो होता है वो भी कर सकते हो। जब आप एलिमिनेट करोगे तब भी क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी। देखो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस वाई। इम्प्लाइज करके मैंने लिख दिया कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है। अब वो वहां पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? यहां पे पुट करेंगे। इसको मैं अब यहां लिख रही हूं, पुटिंग इन, ये वैल्यू मैं किस में पुट कर रही हूँ? एक्स वाई इक्वल टू 8 में। वी गेट, अगर हम एक्स वाई इक्वल टू 8 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो x की जगह पे मैंने लिखा 6 माइनस वाई और साथ में है y, ये रहा। x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे y इज इक्वल टू 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहां पे मैं सिंप्लीफाई करूंगी। 6 माइनस वाई, पूरे पे ब्रैकेट और बाहर है y, तो कितना आ गया? 6 इंटू वाई, ये से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस y इंटू वाई कितना होता है? वाई स्क्वायर। किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर। तो यहां से हमें क्या क्वाड्रेटिक मिल रही है? वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये उधर गया ये उधर गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक मिल चुकी है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, शायद आपको ये ना पता हो। उसका नाम ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे कुछ याद आ रहा होगा? क्वाड्रेटिक, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो ये फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के लिए। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना चाहते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रही हूँ। बहुत ही सिंपली मुझे दिख रहा है कि 8 क्या होता है? 4 इंटू 2, और माइनस 6 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 4 माइनस 2। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर्स बन गए y माइनस 4 माइनस 2y, आपने बाहर लिया, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? y माइनस बाहर लिया तो एक, अंदर क्या बचेगा? माइनस 4। ये दोनों इक्वल, अगर ब्रैकेट के अंदर के ये दोनों सेम नहीं आते तो मतलब आपने कुछ गलती की है। किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? देखिए y माइनस 2 y माइनस 4 किसके बराबर है? 0 के बराबर। थोड़ा सा लेफ्ट में लिखती हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। y माइनस 2 y माइनस 4 किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब y की दो वैल्यूज आ गई, 2,4। ध्यान से समझेंगे, जब हमने यहाँ पर x y z निकाला था तो एक एक वैल्यू आई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो y के लिए ही दो वैल्यूज आ गई। अब y के लिए जो दो वैल्यूज है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर हम y को पहले 2 पुट करें तो एक वैल्यू x की आएगी, फिर हम y को 4 पुट करें तो एक और वैल्यू x की आएगी। तो दो पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, वो दो पेयर्स हमारे आंसर होंगे अगर वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए एक्स वाई कितना है? 8 है। इसमें बहुत कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जब एक्स वाई 8 आ रहा है और आपने y की वैल्यू 2 निकाली तो x कितना हुआ? 4 हुआ, क्योंकि 4 2 8। और अगर y हमारा 4 है तो x कितना हुआ? 2। तो इसलिए हमारे पास जो दो पेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,4 XY के लिए एंड 4,2।
ये हमारे एक्स वाई की वैल्यूज हैं और z तो हमारा 0 आ ही रहा है, z के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू आ चुकी है 0। अब हम क्विकली इसमें पुट करके देख लेते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं। एक बार x को 2 रखो, y को 4 रखो, x 2 y 4, 2 + 4 6 यहाँ आ रहा है, करेक्ट है। z को 0 रखो, करेक्ट है। x × y मतलब 2 × 4 8, करेक्ट है। अब अगर आप स्विच करते हो वैल्यूज, यानी कि x की जगह पे 4 और y की जगह पे 2 रखते हो, तो क्या होगा, 4 + 2 6, करेक्ट है। 2 2 बराबर है 5 + z, 0 रखने पे 5 आ जाएगा और 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक आंसर नहीं है, हमारे पास दो अलग अलग आंसर है। कैसे लिखेंगे वो फाइनल आंसर देखिए, यहाँ पे लिख रही हूँ रब करके। जो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व की है, अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है क्वाड्रेटिक को। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रही हूँ, सो द वैल्यूज ऑफ x, y and z are, z तो एक ही आ रहा है ना, 0। देखिए 2 4 0, ये आपने लिख दिया। एक और पॉसिबिलिटी है ना 4 2 0, तो ये लिखने के बाद लिखोगे और, या फिर ये भी हो सकता है 4 2 4 0 लिख चुके हो तो 4 2 0। z सेम है बट x y अलग है, तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है ये। अब आप चलेंगे थर्ड पार्ट की ओर। यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए x + y + z is 9, ओके। यहाँ पे x + z is 5। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूँ, x + y + z = 9 रखेंगे, x + z को 5 रखेंगे। अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चले और ये सेकेंड, तो इन दोनों में आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। और फिर आप अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को या सेकेंड या थर्ड इक्वेशन को ले, तो एलिमिनेशन से आप x y z तीनों निकाल सकते हैं और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और फिर आप लास्ट में लिखेंगे सो द वैल्यूज ऑफ x y z आर दिस एंड दिस। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इक्वालिटी बहुत ही सिंपल है। आगे चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर। चलिए, अभी इतना ही। थैंक यू।